सफल बनाएगा, राम नाम गुण गाएगा, जीवन सफल बनाएगा। राम नाम सब संकट तारे, राम नाम सब संकट तारे, डूब रहे प्राणी को तारे, डूब रहे प्राणी को तारे। तुलसी से लगाए जा, जीवन सफल बनाएगा, राम नाम गुण गाएगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसको कहता मेरा मेरा, जिसको कहता मेरा मेरा, संकट में वो बने न तेरा, संकट में वो बने न तेरा। बात मेरी अजमाएगा, जीवन सफल बनाएगा, राम नाम गुण गाएगा, जीवन सफल बनाएगा। साधु संग मिल हरि गुण गाए, साधु संग मिल हरि गुण गाए, मन में भक्ति की ज्योत जलाए, मन में भक्ति की ज्योत जलाए। नैया पार लगाएगा, जीवन सफल बनाएगा, राम नाम गुण गाएगा, जीवन सफल बनाएगा। दया धर्म का काम तू कर ले, दया धर्म का काम तू कर ले, पुण्य कर्म से झोली भर ले, पुण्य कर्म से झोली भर ले। भावगवन मिटाएगा, जीवन सफल बनाएगा, राम नाम गुण गाएगा, जीवन सफल बनाएगा, राम नाम गुण गाएगा, जीवन सफल बनाएगा, राम नाम गुण गाएगा, जीवन सफल बनाएगा। बोलो सफल जीवन की जय। रामाय रामचंद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, सीताय पतये नमः। जीवन सफल बनाना है तो हमें रामायण पढ़नी चाहिए, तभी जीवन सफल बनता है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जीवन का जिसका उत्तर रामायण में ना दिया हो, कोई भी प्रश्न नहीं है। सिर्फ आपकी तैयारी होनी चाहिए रामायण में अपने आप को डुबोने की। क्योंकि अभी मेरे को तो एकदम से बुला लिया, मैं देख रहा हूँ कि क्या पढ़ना है। तो यहाँ लिखा है, जो अनेक प्रकार से उत्सव चाहे वह यह चौपाई पढ़े, जब श्री रामचंद्र का ब्याह कर घर आए तब से नित्य नए मंगल और बधाई होने लगे, मतलब उत्सव मनने लगा। तो हमेशा वो वाला प्रसंग पढ़ो। फिर यहाँ पे बोला है
जो जगत में जीत चाहते हों तो सुस्थिर होकर हम चौपाई को इस चौपाई को जपो। कौन सी? जो चाहो जग में जय भाई, सुस्थिर है जपो यह चौपाई। पढ़ो भैया, इतना ही लिख, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जीवन में हर जीत तो एवरीवेयर यू विल बी सक्सेसफुल। पर हम हाँ, कितना अच्छा लगा है, पढ़ेंगे नहीं हम है ना? प्रवचन देंगे लेकिन रोज नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे बोलते हैं, हे सखा, जिस पुरुष का ऐसा धर्ममय रथ है उसे कोई शत्रु जीतने को शेष नहीं, अर्थात वह सबको जीत चुका है। देखो, जो राममय हो गया है उसको कोई नहीं जीत सकता। तो लगो यार रामायण में लगो, रामायण में अपने आप को डुबकियाँ लगाओ। सारे इनके जितने ये स्कंद हैं इसमें, है बहुभांति कार्य जग माही, रामायण सऊ सब हैं जाही। संसार में अनेक प्रकार के कार्य हैं परंतु रामायण से सब हो जाते हैं। अब रामायण जी बोल रही है, रामायण जी बोल रही है कि हमारे में प्रॉब्लम पता है क्या है? हम कि हमारे में मतलब कौन? अपनी बात करो यार। जहाँ जहाँ अहंकार है, ये हमारी प्रॉब्लम है। और संतों की या महात्माओं की डिफरेंस क्या है? हम कहते हैं मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं तबला बजा रहा हूँ, मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ, ओ स्वामी जी ने मेरा रिकॉर्ड किया, उसका नहीं किया। आई एम स्पेशल। है तो हर जगह क्या आता है? मैं। और संत कैसे जीते हैं? आज की बात है। अभी आज आदि शंकराचार्य जयंती है, तो किसी के घर के किसी पुजारी के घर गया था। उन्होंने कहा कि हर साल हम उनके पास जाते हैं। तो उधर कुछ आए हुए थे लोग, तो जब देखते किसी को ऐसे कपड़ों में तो उत्सुकता बढ़ जाती है। पहला प्रश्न, स्वामी जी कहाँ से हो? ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से। मैंने कहा कहाँ का दिखता हूँ? इंडिया के दिखता। मैं कहा फिर इंडिया का हूँ, ये पूछने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, आप हमेशा यही कपड़े पहनते हैं? मैंने कहा कोई शुड आई चेंज? कुछ और खरीदो, मैं वो पहन लूँगा। फिर कहते हैं यू हैव बीन लिविंग हियर ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा हाँ। फॉर हाउ मेनी? मैंने कहा सोच लो। और ये तो जो कुछ हुआ। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो क्या क्या एक के बाद आ रहे हैं। फिर पूछते हैं कि डू यू वर्क? मैंने कहा आई डोंट वर्क, आई एम रिटायर्ड फॉर 30 years. 30 years? Then how do you live? He takes care of me. He says, no. Okay, you take care of me. Give me some money. भाग गया। फिर वापस आके प्रश्न नहीं पूछा। देखो, ये मैंने उदाहरण किस लिए दिया? इसलिए दिया कि आम आदमी की दृष्टि कहाँ रहती है? सर्वाइवल में, कि मेरे को कैसे जीना है, मेरे को कैसे अपना फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे अब क्या करना है, वो क्या करना है। और हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? हम सब कुछ करते हैं, इस संसार में रह के हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि, हमारा लक्ष्य हर क्षण प्रभु के ऊपर रहता है। मुझे आप कुछ खाना दे दें, भिक्षा दे देंगे, ये दे देंगे, मैं उनको खुश करने के लिए बोल दूंगा प्रशीला महारानी की जय। हाँ, लेकिन दिल ही दिल में मुझे इतना पता है कि इसने मुझे भोजन पे बुलाया, भिक्षा पे बुलाया, उसकी प्रेरणा से। हमारा ध्यान हमेशा उसके ऊपर रहता है, चलो आज का भी निवाला मिल गया। देखो तो किस तरीके से हम हर क्षण उस प्रभु का चिंतन करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। देखते समय ये नहीं सोचना कि मैं देख रहा हूँ, अरे भगवान मुझे ये दिखा रहा है। सुन रहे हैं तो ये नहीं बोलना कि मैं सुन रहा हूँ, भगवान मुझे ये सुना रहा है। देखो, एकदम जीवन में परिवर्तन आ जाएगा।
ये भाषा अगर यूज करने लग गए हर जगह पे तो सतर्कता आ जाएगी, अलर्टनेस आ जाएगा, विजिलेंस आ जाएगा कि मेरा मन कहीं भगवान से कहीं छूट के कहीं और भटक तो नहीं रहा। देखो फिर आज का बंधु चरण कमल रघुनंदन, बंधु चरण कमल रघुनंदन, बंधु चरण। जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, हम जन भक्त गरुड़ चंदन, बंधु चरण कमल रघुनंदन, बंधु चरण। अवधपुरी प्रभु नीच विराजत, अवधपुरी प्रभु नीच विराजत, जनक सुतायुत दुष्ट निकंदन, बंधु चरण कमल रघुनंदन, बंधु चरण। पयरु जन्म मरण भयो, सीता पयरु जन्म मरण भयो, दूत छन में जन रंजन, बंधु चरण कमल रघुनंदन, बंधु चरण। चरण में भगवान, विष्णुवत चरण में भगवान, पाकलहु सेवक भव भांजन, बंधु चरण कमल रघुनंदन, बंधु चरण। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगलमय रामायण नाम, साहित समरि करत परनाम, रामायण सुर तरु सीताया, दुख भय दूर निकट जो आया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भाति मनोकामना, यादो जाता, रामायण महाकोविद, करुया को अनुसार, यह शोभा सुख सहक न बने खगे, परम शारद शेष सुखी, गान महेश सियावत रामचंद्र की जय। हरे राम भजो की
सिया राम अगर भव पार करना है। इतिहासा तुलसीदास जो कीन समाता रावण काशी महिपाला भजो सिया राम अगर भव पार करना है। प्रीत बढ़ी गौ माही मन में कपट लेश छुपाई गर्भवती दो मारी गली बात सुन हम कहिरा मन राम भजो सिया राम मन राम भजो सिया राम अगर भव पार करना है। द्राविड कही बात सुख राशि सुनहु निपति काशी वासी जनमय तव सुत सुता हमारे अथवा मम सुत सुता तुम्हारे भजो सिया राम भजो सिया राम अगर भव पार करना है। करिया बात दिहाई संत करण अब भाई भजो सिया राम भजो सिया राम अगर भव पार करना है। सुखद समय आया जब को निज निज भवन भयो दुख दो। सुखद समय आया जब को निज निज भवन भयो दुख दो। मन राम भजो सिया राम मन राम भजो सिया राम अगर भव पार करना है। जानी जाति न देवगति कन्या भई दो प्रभु गभीर दूत काशी गयो कहीं कथायो सुख मोर किया नाम कुंज की गए। इधर के दोहे बोलते हैं कि सकल भांति मन कामना यह दोहा दातार रामायण मह खोज कर करु या को अनुसार। संपूर्ण प्रकार की मनोकामनाओं का यह दोहा देने वाला है। रामायण में खोज कर इसके अनुसार कार्य करो। सारी मनोकामनाएं आपको पूरी तरह से, कौन सा, ओम नमो नारायण का मंत्र का जाप करो। बताया था इधर पहले, कौन से 7वें या 8वें, 7वें में, 7वें, हाँ 7th। तो और फिर बोलते हैं, अब यहाँ पे ये स्टोरी पहले का जो व्याख्यान था वो कंप्लीट होता है और उसके बाद अभी नया व्याख्यान शुरू होता है। काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं, यह शोभा समाज सुख कहत न बनाए खगेश,
वर्ण इशारद शेष श्रुति सो रस जान महेश। काकभूषुंडी जी बोले, हे गरुड़ जी, श्री राम जी के राज्य की शोभा, समाज और सुख का वर्णन नहीं हो सकता। शेष सरस्वती और वेद वर्णन करते हैं, शिव जी उस रस को विशेष जानते हैं। तो कौन कर सकते हैं उसका वर्णन, और किसका वर्णन नहीं किया जा सकता? अयोध्या नगरी का, उसकी शोभा का, उसके समाज का, उसका सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, बिकॉज अकल्पनीय है। इमेजिन, कभी आपने सोचा है अयोध्या का मतलब क्या है? पता होगा आपको। अयोध्या मतलब जहाँ युद्ध नहीं है, अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं होता। मतलब कितने प्रेम से लोग रहते हैं। एक परिवार में हम लोग इकट्ठे प्रेम से नहीं रह पाते। यहाँ पे पूरा का पूरा नगर प्रेम से एक दूसरे के साथ जी रहा है, एक दूसरे के सहयोग में है, सबको हेल्प कर रहे हैं, बड़े छोटे को, छोटे बड़े को, सब, कोई कंपटीशन नहीं है। मेरे को सिंपल सी बात याद आ रही है। आज ही मेरा नेबर आके बोलता है, सर यू हैव टू पे फॉर द रिटेनिंग वॉल, टूट रही है। तो मैंने कहा यार उस तरफ की भी मैंने पे की, इस तरफ की भी मैं पे करूँ? नहीं, यहाँ का तू पे कर। तो थोड़ी देर बात होती रही, मैं अब क्या झगड़ा क्या करना है, दूसरा मैं क्या करूँ? तो फिर इसका अच्छा कैसे, मैं कहा इफ़ यू ऑल थ्री शेयर वी कैन, the cost for me will come down. Why should I pay both sides? He says, oh, your side the land is up. मैंने कहा on the other side of my house also the land is up, but I paid. He didn't pay. Now your side the land is up, now you pay. देखो छोटी छोटी बातों पे हम करते हैं, हमारे को क्या, मैं तो कर दूंगा। पर कैसे हमारे जीवन में क्लेश, हमारी मानसिकता में क्लेश, किसी को हम प्रेम पूर्वक, पहली चीज हम देखते हैं कि डाउट द पर्सन, डाउट द सिचुएशन, डाउट द परिस्थिति। ये नहीं कि उसके पीछे किसी का अच्छा हेतु है, हेतु मतलब कारण, या द रीजन फॉर विच ही इज डूइंग इट इज अ गुड रीजन। वो हमारे मन में कभी नहीं आता, हमेशा पहले गलती आता है कि शायद इसने ऐसे इसकी वजह से किया होगा। अरे अच्छा भी सोच लो। तो ये रामायण नगरी ऐसी है कि जहाँ पे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये अकल्पनीय है, इट्स बियॉन्ड अवर माइंड। क्योंकि इस रामायण नगरी के बारे में सोचना है तो आपके मन के परे जाना है, या अपने मन में अयोध्या बसानी है। और अपने मन में युद्ध किस चीज का चल रहा है? देवों का और असुरों का। दिस वर्सेस दैट, इन वर्सेस आउट, गुड वर्सेस बैड, मैन वर्सेस वुमन। हस्बैंड की स्टोरी बताऊं? उसके दिमाग में किस चीज का लड़ाई चल रही है? वाइफ वर्सेस मदर। वाइफ के मन में क्या चल रहा है? सन वर्सेस हस्बैंड, कि किसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं। खिंच जाते हैं हम, खिंच जाते हैं। तो हमेशा हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। एंड व्हाट इज अयोध्या? ऑप्शन लेस लिविंग। तो उसके ऊपर तरो, उसको बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। समत्वम मतलब मन को स्थिर करो। अभी आया था ना पहले, सुस्थिर है जब यह चौपाई, स्थिर करो। सुस्थिर मीन्स वेरी वेल क्वाइटन करो। मतलब क्या है क्वाइटन करने का? शांत करने का, मन को स्थिर करने का। कि अगर पति आता है तो रिएक्ट मत करो, और बेटा आता है तो रिएक्ट मत करो, पत्नी आती है तो रिएक्ट मत करो, माँ आती है तो रिएक्ट मत करो। मतलब क्या करो? जो बोलते हैं यहां से सुनो, यहां से निकाल दो। इसको बोलते हैं इक्वानिमिटी। समत्वम योग उच्यते। ज्यादा सीरियस सबको ले लिया तो गड़बड़ हो जाती है। प्रैक्टिकल बता रहा हूं। शादी नहीं की फिर भी। हाँ, तो यहाँ पे बोलते हैं कि काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को, ये पूरा जो व्याख्यान गरुड़ जी का ही चल रहा है ना इन दोनों के बीच में, शेष, सरस्वती और वेद वर्णन करते हैं। शेष जी अपने लक्ष्मण जी, शेषनाग, सरस्वती जी और वेद,
इस अयोध्या को वर्णन करते हैं और शिव जी उस रस को विशेष जानते हैं। ये अभी हम सैटरडेज को अध्यात्म रामायण लेते हैं। अध्यात्म रामायण जो है महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, पर आध्यात्म दृष्टि से, साधना के दृष्टि से। संक्षिप्त में है, पूरा इतना डिटेल में नहीं है। वाल्मीकि रामायण उनके पहले लिखी गई थी, तो उसके बाद पहला रामायण लिखा गया महर्षि वेद व्यास ने। उसके बाद बाकी तुलसीदास, कंब रामायण, ये वो सब आने लगे। तो उसमें उनका पहला चैप्टर है। तो जब ये हम बात करते हैं कि शिवजी उस रस को विशेष जानते हैं, तो शिवजी अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, पार्वती जी सबसे सुंदर हैं, सामने खड़ी हैं, और उनको ज़रा मन में एक आता है कि यार मेरा पति ऐसा है, हमेशा ध्यान में बैठा रहता है, मैं इतनी सुंदर हूँ सामने खड़ी हूँ, इसको तो आँख खोलने की भी इच्छा नहीं होती। तो शी डजंट से इट इन कॉन्डिसेंडिंग वे, उसको हिंदी में मेरे को शब्द नहीं पता उसका कॉन्डिसेंडिंग वे, पर पूछती है, प्रिय, शिवजी इस ध्यान में बैठे हैं, प्रिय आप किसका चिंतन कर रहे हैं जबकि मैं यहाँ पे इतनी सज धज के आपके सामने खड़ी हूँ। तो शिवजी आँख खोले बिना बोलते हैं, अपने मेरे द वन हु इज़ मोस्ट डियर टू माई हार्ट, जो मेरे सबसे हृदय में करीब हैं, मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, वो कौन हैं। टेंशन आ गया, मैं नहीं बैठी तो वाइफ इज ऑलवेज थिंकिंग कि भाई मैं बैठी होंगी उनके, वो कहते हैं नहीं, राम बैठे हैं। अब पत्नी को कोई बोले कि मेरे हृदय में राम बैठे हैं, तुम नहीं बैठी, तो उत्सुकता तो बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि ये राम कौन है। और फिर आध्यात्म रामायण शुरू होती है। देखो, फिर ये जो रस जो यहाँ पे बता रहे हैं, सिर्फ शिवजी उस रस को जानते हैं। फिर शिवजी उसको बताते हैं पार्वती को, और वो इतनी मग्न हो जाती है राम रस में कि वो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन ही भूल जाती है कि शिवजी मुझे क्यों नहीं देखते। देखिए, ऐसा है राम नाम का रस। यहाँ पे चरणों एक रुचिर इतिहासा, तुलसीदास जो कीन तमासा, द्राविड वरु काशी महिपाला, दो एकत्र रहे कछु काला। एक सुंदर इतिहास वर्णन करता हूँ जो तुलसीदास ने आश्चर्य किया है। द्रविड़ और काशी के राजा कुछ समय तक स्थान में रहे। तो उस जमाने में क्या होता था, राजा वगैरह जब वो प्रिंस होते थे ना, या यंग होते थे, तो आश्रमों में जाके थोड़ा समय बिता के आ जाते थे। जैसे हम लोग यात्राओं पे चले जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम कहाँ ऋषिकेश में एक हफ्ते के लिए जाके प्रवचन सुन के आए, तो वैसे ये भी गए होंगे। तो वहाँ पे उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद यहाँ बोलते हैं, अतिशय प्रीति बढ़ी दो माही, मन में कपट लेश कछु नाही, गर्भवती दो नृप नारी, चली बात दुनहुन करी डारी। दोनों में बहुत बातें करते रहे, एकदम फ्रेंडशिप हो गई, प्रीति हो गई, और बिल्कुल भी दोनों के मन में कोई कपट नहीं था, ट्रू फ्रेंड्स। एंड दोनों राजाओं की रानी गर्भवती थी, और उसके बाद दोनों प्रसंगवश कहने लगे, और दोनों के मन में उसी समय विचार आया। क्या विचार आया? बोलते हैं, द्राविड कही बात सुख राशि, सुनहु नृपति काशी के वासी, जन्म तव सुत सुता हमारे, अथवा मम सुत सुता तुम्हारे। द्राविड़ के देश के पति ने सुखदायक वार्ता कही, हे काशी के राजा, सुनो, तुम्हारे पुत्र मेरे कन्या हो, और अथवा मेरे पुत्र तुम्हारे कन्या हो। तो दोनों में से जो भी, अगर तुम्हारे पास लड़का हुआ और मेरे पास लड़की हुई, या मेरे पास लड़का हुआ और तुम्हारे पास लड़की हुई, दोनों विच एवर वे, हम उनका ब्याह करेंगे। तो अस संयोग होय जो नाहूं, हम तुम करहि विवाह उछाहूं, सोहै करी यह बात दढ़ाई, संतत प्रीति रही सब भाई। हे राजन, जो ऐसा संयोग हो तो हम तुम परस्पर विवाह का उत्सव करें। यह बात सौगंध दे परस्पर दृढ़ की, और
कहीं अब निरंतर प्रीति रही। अब जब फ्रेंडशिप होती है हम प्रॉमिस कर देते हैं इतनी चीज़ों को प्रॉमिस कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। याद है ना दशरथ जी ने कैसे प्रॉमिस, जब हमेशा एक चीज़ याद रख लो, क्या, जब खुश हो कभी प्रॉमिस मत करो कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हो। जब खुश हो कभी प्रॉमिस मत करो, कभी वचन मत दो, मैं वचन देती हूँ। आजकल महाभारत बहुतों ने देख लिया है, रामायण देख लिया है, सब वचन देते हुए फुरते हैं, मैं वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस यू आई विल डू इट, आई प्रॉमिस, और बाद में नहीं दे पाते। तो यहाँ पे बोलते हैं सुखद समय आयो जब कोऊ निज निज भवन गए नृप दोऊ। फिर जैसे जैसे फिर किसी अच्छे समय में दोनों राजा अपने अपने घर गए। जब उनकी पढ़ाई हो गई, उनका थोड़ा रिट्रीट हो गया आश्रम में, उसके बाद दोनों चले गए अपने अपने घर। और वहाँ जाके क्या हुआ कि जानी जाति न देवगति कन्या भई दुहु और हुआ क्या, दोनों तरफ कन्या हो गई अब दे वर थिंकिंग ऑफ हैविंग संधि बनना चाहते थे, अब तो लड़कियां हो गई दोनों तरफ। कहीं पठायो सुत मोर द्रविड़ दूत काशी गयो। क्या बोला है, हाँ द्रविड़, दोनों ओर कन्या हुई, किंतु द्राविड़ देश के राजा ने दूत को काशी भेजा कि मेरे पुत्र प्राप्त हुआ है। झूठ बोला। अब जहाँ इतनी फ्रेंडशिप, इतनी आत्मीयता, और यानी वी आर टिल डेथ वी विल नॉट पार्ट, इस टाइप की दोस्ती संबंध बनाना है, अब ये कपट हो रहा है, अभी कपट हो रहा है ना, झूठ बोल रहा है वो। तो आगे बोलते हैं, ये आपको ही बोलना है। यह छल होत भयव जहि नाई, सोवाहेत गाँव में गाई, द्राविडपति निज आयो, जानी सोअस कहत भयो सब। जब बर जोरा दुनियानी राजा मुख बानी, मन में बहुत भांति भय मानी। पुरोहित को रहस्य बुलाई, बात बुझाई, हमारी बात तुम्हारे आका, नहीं तो प्रभु मैं हो गया नाथा। रानी द्रविड़ नहीं थोड़ी, भई मायावत निजमति घोरी, सेवक सेवकायन करीन, आदर मान दान बहु कीन। सेवक एक दिवस कवा, वाराणसी कथा, एहि से पायस खबर खबर, तब रात से उपाय, भर रामचंद्र जय। यह छल होत भयो जेहि लाई, सो वह हेतु कहूँ मैं गाई, द्रविड़पति निज गृह आयो जब, रानी सौ अस कहत भयो तब।
यह छल जिस कारण से हुआ मैं वह भी कारण कहता हूँ। कौन बता रहा है? काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं ये स्टोरी, क्योंकि स्टोरी तो बताना है, उसके अंदर का जो तथ्य है वो भी तो आगे बताना है। तो फिर बोलते हैं, द्रविड़ देश का राजा जब अपने घर आया तब रानी से यह बात कही। क्या कही? कि मैंने संदेशा भेजा है कि हमारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। जो होई कन्या दहूँ ओरा, तो मैं प्राण तजब बर जोरा। सुनि रानी राजा मुखबानी, मन में बहुत भांति भयस्मानी। जो दोनों ओर कन्या हुई तो मैं निश्चय ही अपना प्राण त्याग करूँगा। रानी ने राजा के मुख से यह बात सुनी तो बड़ा भय आया, उसको डर लगने लगा, अरे ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करेगी फिर? उपरोहित की को तो रानी को अचंबा हुआ, उसको भय लगा। तो उपरोहित को लिहि सिर बुलाई, नृप दुराय यह बात बुझाई। मम अहि बात तुम्हारे हाथा, नहीं तो प्रभु मैं होब अनाथा। अपने पुरोहित को बुलाया, राजा से छिपाकर यह बात कही। किसने? रानी ने पुरोहित को बुलाया। हर कुल का पुरोहित होता था। जैसे सूर्यवंश के कौन पुरोहित थे? वशिष्ठ जी। चंद्रवंश के कौन से पुरोहित थे? बताओ। चंद्रवंश कृष्ण भगवान के, चंद्रवंश के थे ना वो कृष्ण भगवान। तो उनके पुरोहित कौन थे? गर्ग मुनि। उन्होंने नामकरण वगैरह किया था ना। चलो क्लास ओवर। तो उन्होंने पुरोहित को बुलाया, राजा से छिपाकर यह बात कही कि मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, नहीं तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। यह कन्या की बात छिपाओ। रानी द्रव्य दीन नहीं थोरी, भई बायावश हिज द्विजमति मोरी। सेवक सेवकाय निवश कइन हैसी, आदर मान दान बहु दीन हैसी। रानी ने उसे बहुत द्रव्य दिया, अतः लोभवश पुरोहित की मति बौरा गई। तब सेवक दासियों को द्रव्य देकर वश में किया और आदर मान से बहुत दान दिया। देखो, एक झूठ छुपाने के लिए कितनी चीजें करनी पड़ती हैं। तो पहले तो पुरोहित को पैसा दिया, अब उसका भी दिमाग घूम गया है, और सारी दासियों को और दासों को जिनको पता है कि लड़की हुई है उनको भी दिया। अब क्या होगा? ब्लैकमेल। अब ये कम टू कलयुग नाउ। मान से बहुत दान दिया। सेवक एक दिवस तव वाराणसी पठाय, ते हिते पाई सी खबरी सब, तब यह केहसी उपाय। और एक सेवक काशी जी भेज दिया, उससे समाचार पाकर कि यहाँ वहाँ कन्या हुई है, तब यह उपाय किया। तो ही सेवक यहाँ पे मतलब एक स्पाई भेज दिया, उसको पता चल गया कि वहाँ पे लड़की हुई है, तो यहाँ से फटाफट एक दूत भेज दिया कि हमारे यहाँ लड़का हुआ है। तो अब उसको छुपाना है। अब देखो आगे क्या स्टोरी होती है। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, अति प्यारी लागे। भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, अति प्यारी लागे। भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। नाम धरि गुप्त रखायो, द्वादश वर्ष न काल दिखायो। विभीषण कहो न कहो देखे, ब्याह समय सबको देखे। मित्र मिलन हित चित अनुराग्यो, मेघी पठै मांग्यो। आनंद चले मग वेगी, काशी कृपा आए लेगी। तुलसीदास की रामायण
बड़ी प्यारी लागे, अति प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, अति प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। मंदिर परति कबाची लैला वो बरात रंगराची। आयो ज्ञान द्राविड राजा, खुली बात उपजी अति राजा। क्रोधातुर काशी अवनीशी, कह कतयो द्राविड कर शीशा। यह सुनि द्राविड अधिक डराने, निज छल समुझ पछताने। तो तुलसीदास की रामायण अति प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण अति प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। तो उन्होंने एक सेवक काशी भेज दिया था, उसमें उससे समाचार पाकर कि वहाँ कन्या हुई है। तब द्रविड़ राजा ने ये संदेश भेजा दूत के द्वारा कि हमारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। और उसके बाद वो ड्रामा कि मैं मर जाऊँगा अगर तुमने जो अपनी वाइफ को बोला। फिर पुत्र नाम धरि गुप्त रखायो, 12 वर्ष न द्वार दिखायो। विदुषन कहो न कोऊ पेखे, ब्याह समय सब कोऊ देखे। पुत्र का नाम गुप्त रखाया और 12 वर्ष तक द्वार न दिखाया। और कौन था जो 12 वर्ष तक अपना मुख नहीं दिखाया, याद है? विकिपीडिया मत खोलना। सुखदेव जी महाराज 12 साल तक वो अपनी माँ के पेट से बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि उनको कहते बेकार में संसार में आके मैं क्यों पछताऊँ। मैं क्योंकि रियलाइज हो गए थे, उनको परमात्मा ज्ञान हो गया था गर्भ में ही। तो यहाँ पे और 12 साल क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस समय तुम एडल्ट हो जाते हो, यू मैच्योर एट दैट टाइम। तो यहाँ पे बोलते हैं कि पुत्र का नाम गुप्त रखाया और 12 वर्ष तक द्वार न दिखाया। ही वॉज नॉट शोन टू, किसी को बाहर नगरी में किसी को दिखाया नहीं कि उस पुत्र का शक्ल या उसका रूप या कुछ। पंडित बोले इसे 12 वर्ष तक राजा दिख कोई पुरुष न देखे, सब कोई ब्याह समय में देखे। पुरोहितों ने, क्योंकि उसको पैसा मिला था ना, तो उसने कहा इसको 12 साल तक कोई नहीं देखेगा, सिर्फ विवाह के समय इसको सब देख पाएंगे। मित्र मिलन हित चित अनुराग्यो, नेगी पठई ब्याह पुनि मांग्यो। अति आनंद चले मगवेगी, काशी नृप पह आए नेगी। इधर राजा का मित्र मिलने के निमित्त चित्त उत्कंठित हुआ और 12वें वर्ष में नेगी को भेजकर ब्याह मांगा। बड़े आनंद से चलते चलते नेगी काशी के राजा के यहाँ आया। फिर क्या बोला उसने कि नृपमन मुदित पत्रिका बाँची, ले आवो बरात रंगराची। आयो व्याहन द्रविड़ राजा, खुली बात उपजी अति लाजा। राजा ने उससे पत्री ले बाँच कर कहा कि सुंदर बारात लाओ। जब द्रविड़ का राजा व्याहने आया तब बात खुली कि यह वर पुरुष नहीं है,
बड़ी लाज लगी, तब पता चल गया उनको कि ये लड़का तो नहीं है। फिर क्रोधातुर काशी अवनीशा कह कटिहऊँ द्राविड कर शीशा, यह मुनि द्राविड अधिक डराने, निज छल समुझ समुझ पछिताने। काशी के राजा ने क्रोध कर कहा कि मैं द्रविड़ के राजा का सिर कटवा दूंगा। यह सुनकर द्रविड़ के राजा बहुत डरे और अपने यहाँ का छल जान पछताने लगे। पहले गलती करते हैं फिर उसके बाद पछतावा। हाँ, पहले हम चीनी खाते हैं, उसके बाद शुगर होती है तो पछतावा। देखो, पहले से ही इन्हें वो क्या कहते हैं, झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या थी, बोल देते भैया, फ्रेंडशिप बनी रहती। पर नहीं, अति सभीत अति दीन है गे जहाँ तुलसीदास, पाहि पाहि कही पाए परी, कहे उ करऊ दुखनाश। फिर बड़े दीन हो द्रविड़ के राजा तुलसीदास के पास गए और रक्षा करो दुख नाश करो यह कहकर पांवों में गिर पड़े। कौन, ये कहाँ की बात हो रही है? काशी में, ये काशी में हो रही है। द्रविड़ के राजा काशी आए थे, काशी राजा को पता चला, उन्होंने कहा द्रविड़ के राजा का सर काटो। तो जब पछतावा हुआ तो वो तुलसीदास जी के पास गए। अब तुलसीदास जी क्या कहेंगे देखो। काशी नृप कहा बुलवायो, तुलसीदास हित कर समझायो, कही सुका जो ज्ञान आयो, होय पुत्र तब होय बधायो। जो यह पुत्र होय महाराजा, कहीं वासाजी सब साजा। तुलसीदास वीर चाई, कहाँ गणेश गौरी पदराई। सिंहासन पर धरि रामायण, नव दिन भर कीनी पारायण। जो कन्यावर वेश बनायो, ताही को सन्मुख बैठायो। वक्त आप सो श्रोता भयो, दुनिया कहाँ देखन सब गयो। तथा कल जब बाँच सुनाई, सासु शीश कर धर गोसाई। चौपाई पढ़ी राम ही सुनर प्रसन्न, यही अवसर वर गयो, श्री रामायण घन सियावर रामचंद्र की जय। तब काशी नृप कहाँ बुलवायो, तुलसीदास हित कर समुझायो। सुत कही सुता जो व्याहन आयो, होय पुत्र तो होय बधायो। तब तुलसीदास जी ने काशी के राजा को बुलाकर प्रेम से समझाया। क्या समझाया? यह पुत्र कह के पुत्री का ब्याह करने आए हैं। यदि यह पुत्र हो जाए तब ब्याह होगा क्या? तब तो सर नहीं काटोगे। किसका? द्रविड़ राजा का। अरे बाप रे। अब राजा, वो द्रविड़ राजा तो लड़की लेके आया था, लड़के के भेष में। पता चल गया, तब तुलसीदास जी सोल्यूशन दे रहे हैं
कि अगर वो लड़की जो आई थी, अगर वो लड़का हो जाती है तब ब्याह करोगे कि नहीं अपनी बेटी का? तो ये क्या कहते हैं, जो यह पुत्र होय महाराजा, करहि विवाह साजी सब साजा, तुलसीदास वेदी विरचाई, तह गणेश गौरी पधराई। काशीराज बोले, महाराज यह जो पुत्र जो हो तो हम साज सजाए ब्याह करेंगे। तब तुलसीदास जी ने वेदी रचाई, गणेश गौरी पधराए, ही इन्वोक्ड, उनको बुलाया। सिंहासन पे धरी रामायण, नव दिन भर कीन्ही पारायण, जो कन्यावर भेष बनायो, ताही को सन्मुख बैठायो। सिंहासन पर रामायण धर 9 दिन तक पारायण की अर्थात बांची मतलब पारायण की। जिस कन्या ने वर का वेश बनाया था उसको सम्मुख बिठाया। फिर वक्ता आप सो श्रोता भयो, दुनिया तह देखी सब गई, कथा सकल जब भांची सुनाई, तासु शीश कर धरे गोसाई। आप वक्ता हुए, वह श्रोता हुई। कौन श्रोता हुई? अभी वो सब दुनिया वहाँ देखने आई। हाँ, तो हम तुलसीदास जी वक्ता थे और पूरी दुनिया श्रोता थी। जब सब कथा बाँच कर मतलब पारायण करके सुनाई, तब गोसाई तुलसीदास जी ने उसके सिर पर हाथ धरा रामायण पढ़ के। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये दिस इज नॉट मन घड़ंत कहानी नहीं है। ये जो आप सुनते हो ना कि हनुमान जी उधर आए और तुलसीदास जी ने बोला कि मेरे को राम लक्ष्मण के दर्शन करने हैं, ये सब मन घड़ंत नहीं है। रामायण हमारा इतिहास है। इतिहास मतलब इतिहास जैसा हुआ था वो लिखा हुआ है, सही जैसे हुआ था। तो तुलसीदास जी ने 9 दिन पारायण करके उस लड़की के, जो लड़की द्रविड़ राजा की लड़की थी, उसके सर पे हाथ रखा। अरु यह चौपाई पढ़ी, राम ही सुमिरि प्रसन्न, तिहि अवसर वर होय गयो, श्री रामायण धन्य। श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर और प्रसन्न होकर यह अगली चौपाई मंत्र पढ़ी और उसी अवसर में वह कन्या वर हो गई। रामायण की बड़ी महिमा हुई और बड़े आनंद से द्रविड़ नृप ब्याह कर अपने घर गए। और ये सिर्फ तुलसीदास जी नहीं, ये अभी 300-400 साल पहले भी आप अक्कलकोट महाराज थे, उन्होंने भी किया था। गजानन महाराज थे, उन्होंने भी ऐसे किया, उनकी भी पोथी में आता है। फिर अपने कौन से, हाँ ज्ञानेश्वर नहीं, फिर एक और थे शंकर महाराज, उनमें उनकी समाधि पूना में है, उनकी अभी टीवी पे सीरियल चल रहा है, तो उनकी भी पोथी में आता है कि ऐसे हो गया था और वो लड़की लेके आया था और उन्होंने, वो तो संत महात्मा थे, पहुँचे हुए थे, उन्होंने हाथ रखा और वो लड़का हो गया, फिर शादी हो गई, शादी करनी पड़ी फिर उसके बाद। पर वो किस लिए कर रहा था ऐसे, उस किस्से में क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको लड़की वाले से धन लेना था, इसलिए कर रहा था। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। मंत्र महामणि यशजाल के, नेट कठिन तो अंक भाल के, रामायण जब
काशी फिर आई, हरत हरत यश गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कीन्हा पंडित काऊ, कहो हम सो करो पाऊ, जहाँ स्थान कहूँ तहाँ तुम जाओ, होती अपना देखो पाओ, भव सागर कर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री आनंद दान ब्रह्मचारी, हम शिर मोर सुमिमान भाई, जब या को वे आदर करी है, तब हम सब लय शीश ही धरी है, हरत हरत यश गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भले आनंद कान कहत पर, करत प्रशंस प्रसन्न परस पर, गोदी चर्चा पुनि कीनी, देख हेत सोलय धर लीनी, कुछ दिन पढ़ई वरिष्ठ अनुरागन, करे गोसाई कोई मांगन, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हो यही आदर लोक प्रभु, निज प्रमान करि मुख दियो, यायक भूत सुसलोक सियावर रामचंद्र की जय। So मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, रामायण जब कही गोसाई, प्रगटन हित काशी फिर आई। वह चौपाई यह है। कौन सी चौपाई है, क्या करती है ये चौपाई? पहले बोला था दोहे में कि जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर और प्रसन्न होकर यह अगली चौपाई पढ़ेगा, उसी अवसर वह कन्या वर हो गई। इधर तो वर हो गई, अब ये मत सोचना कि तुम पढ़ोगे तो तुम उल्टा हो जाएगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं है। यहाँ पे ये बताया है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो सॉल्व हो जाएंगी, पर श्रद्धा से। तो यहाँ पे बोलते हैं कि रामायण की बड़ी महिमा हुई और बड़े आनंद से द्रविड़ नृप व्याकर अपने घर गए। वह चौपाई यह है,
राम का नाम विषय रूपी सर्प का विष दूर करने को महामणि है, और यह राम नाम प्रारब्ध के कठिन कुंक को मिटा देता है। प्रारब्ध क्या होता है? तो पहला तो खैर प्रारब्ध बाद में आते हैं, पहले संसार क्या है, हम किस में अटके हुए हैं, आपके दिमाग में क्या चलता रहता है? पति, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, खाना पीना, सोना, पैर में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द है, इसको संसार बोलते हैं, इसको संसार बोलते हैं। और ये विष का सर्प के समान है, और हम क्या कर रहे हैं? उसी सर्प के विष को बार बार ग्रहण कर रहे हैं। कैसे? अपने मन से। अरे यार समझ तो लो, रामायण बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं कि ये संसार सर्प के विष के समान है। आज ही की बात है, अभी मैं इधर आने से पहले थोड़ा सा लेट हो गया, नॉर्मली मैं 7 बजे से 7:15 आया। क्यों? क्योंकि कोई आ गया था, स्वामी जी लेट्स गो फॉर अ वॉक, मेरे को कुछ बोलना है। क्या बोलना है? स्वामी जी आई डिड सो मच फॉर माई चिल्ड्रन एंड माई चिल्ड्रन आर टेलिंग, पहले घर क्या हाउस एंड लैंड पैकेज खरीद लिया और अब लोन नहीं मिल रहा है, तो डैड इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो अब मैं क्या करूं? दे आर सो अनग्रेटफुल। मैंने कहा आई टोल्ड यू अम्मा 1 year ago, डोंट गेट इन्वॉल्व। पर लोग, यही सर्प है, यही विष है, सर्प नहीं विष है। तो इस जीवन में मतलब इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि हम प्रेम से अपने पास रख सकते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा खुश रह सकते हैं। कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ इस संसार में पैदा हुई है वो एक दिन मरेगी, वो एक दिन इस संसार से चली जाएगी। तो आपको दुख तो होना ही है, पर हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरा शरीर है, बाकी लोग जल्दी मर रहे हैं तो क्या, मैं थोड़ा ना मरूंगा, है क्या? ऐसे ही सोचते हैं ना। हाँ, बाकी लोग, बाकियों ने कोई बोलता है कि मेरे माता पिता तो इतने लंबे रहे थे, था एक ऐसे कितने किस्से हमारे पास आते हैं। माई डैड लिव्ड सो लॉन्ग, आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट, और सब यानी अनकंट्रोल्ड लाइफस्टाइल। बेचारा 60 में ही चला गया। सिर्फ सोचता रहा, मेरे पिताजी तो 80 तक रहे थे, वो खुद 60 में चला गया। क्यों? आई गॉट हिज जीन्स। अच्छा, पर आर यू लिविंग द, तुम उनकी तरह जी रहे हो क्या जीवन? नियंत्रण में, कर्मठ नहीं। देखो, और कितने ही चीज़ें होती हैं, अपने बच्चे सुनते नहीं, कई किसी एक बच्चा ठीक निकलता है, दूसरा गलत निकल जाता है। हाँ, कितनों के फैमिलीज़ में ऐसे दिखते हैं। अभी भी किसी ने बताया कि यंग, कौन बता रहा था, आई कांट रिमेंबर हु, कि 26-27 ईयर ओल्ड डाइड डिप्रेशन से, कि इससे। अब क्या है ये, यू नो, बहुत चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इससे अच्छा है अपने को क्या करना है। अब रामायण बता रही है कि ये संसार में तुम उलझोगे, तुमको सिर्फ विष मिलने वाला है। जो आज दोस्त है कल दुश्मन बन जाएगा, जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, क्या करना है? इसलिए वेरी गुड, उसके लिए शब्द क्या यूज किया था? अपने मन को सुस्थिर रखो, स्थिर रखो। समत्वम योग उच्यते, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इक्वानिमिटी, बुद्धिज्म में उसको बोलते हैं बैलेंस्ड माइंड, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द ऑपोजिट्स। और ये दुनिया सिर्फ ऑपोजिट्स है, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, पीछे आगे, लड़का लड़की, भूख ना भूख, सत्य असत्य, चित अचित, आनंद दुख, हर चीज का ऑपोजिट है यहाँ। सबसे परे रहो। क्या करो फिर सबसे परे होके? राम का कोई ऑपोजिट ही नहीं है। राम राम है,
आत्मा का चिंतन, अपने आत्मा का चिंतन करो, या राम सीता का चिंतन करो, या सिर्फ राम का चिंतन करो, या ओम का चिंतन करो, पर करो। इस संसार के बारे में चिंतन करने की जगह प्रभु का चिंतन करो। सारे जितना भी इस समय भी इस क्षण कौन है, अभी इस सृष्टि में कौन है, इस संसार में जो भी पैदा हुआ है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है ना हमें। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि कोई बिना प्रॉब्लम के हो। राम नाम ले लो, सारी प्रॉब्लम गायब है। क्यों? तुम्हारा मन अवेलेबल ही नहीं होगा प्रॉब्लम के लिए। कहाँ चला गया? राम नाम पे। जब आप नींद में जाते हो, कोई भी बीमारी है, बड़ी से बड़ी, कैंसर हो, दर्द हो, बदन दर्द हो, हाथ कटा हुआ हो, आंख चली गई हो, दिमाग खराब हो, हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया हो, डिप्रेशन हो, सो जाते हो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम रहती है सोते समय? नहीं होती है, नींद ही नहीं आती। नींद ही नहीं आती, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। पर जो सो जाता है, रात को जो सो जाता है, उसके लिए ना संसार है, ना शरीर है, ना मन है, ना विचार है, ना संबंध है, कुछ भी नहीं है। वो अपना घोड़े बेच के खर्राटे मारते हुए सो रहा है या सो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे ऑपोजिट्स गायब मन में से। इसीलिए हम सोना चाहते हैं ना रोज रात को। क्यों? क्योंकि आनंद आता है नींद में। नींद में क्यों आनंद आता है आपको? क्योंकि मन खाली हो जाता है, इसलिए आपको आनंद आता है। पर नींद में से फिर वही रात को 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, फिर सुबह उठ के वही संसार फिर से सामने। अब इसका कोई तोड़ है क्या? इसका कोई इलाज है? राम नाम ले लो। और राम नाम लेते 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 ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ जैसी स्थिति नींद में होती है, लेकिन आप सोए नहीं हो, कि मन खाली, सिर्फ मन में राम 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 का जप चल रहा है, सुमिरन चल रहा है। उसके अलावा कुछ मन में, अगर भूख लगी, चलो जो मिल गया खा लिया, मन राम में ही रमा हुआ है। ऐसी जिसकी स्थिति है उसको संत बोलते हैं। अरे बाप रे, मैं संत बन जाऊंगी इसलिए मैं लूंगी नहीं। ये गलत कंक्लूजन है। नाम लो। देखो, यू विल बी अ पॉजिटिव फोर्स इन दिस सोसाइटी। आपका योर प्रेजेंस इटसेल्फ विल गिव व्हाट यू कॉल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी टू अदर्स। दूसरों का मन आपके सानिध्य में आने से ही शांत हो जाएगा। उनको जो कभी अगर आप लोग संतों से मिले हैं, उनके सानिध्य में आने से मन शांत हो जाता है, मन के प्रश्न गायब हो जाते हैं। देखो, तो ये पॉसिबिलिटी आप में भी है। पर ये मत बोलते बोलना मैं राम नाम ले रही हूँ, आ जाओ मेरे पास, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जहाँ ये विचार आ गया, सब लोग भागना शुरू कर देंगे, दूर, पास में नहीं, दूर। फूल जब खिलता है वो एडवर्टाइज नहीं करता कि भाई मेरे में सुगंध है, मधुमक्खियों आ जाओ आ जाओ, अमृत ले लो। फूल को सिर्फ इतना पता है, खिलना, खिल जाता है। उसका तो नेचर है ना सुगंध। तो जब आप खिलेंगे, कैसे खिलेंगे? जब आपके अंदर से विष निकल जाएगा और सिर्फ राम नाम रह जाएगा, तब आप खिलेंगे। इसी शरीर में, इसी मन में, इसी जीवन में पॉसिबल है। और फिर क्या होगा? मधुमक्खियां आएंगी, फिर मधुमक्खियां आएंगी, क्योंकि उनको तो हर एक कोई आनंद के लिए रिलेशनशिप रखता है। हम नींद में भी आनंद के लिए जाते हैं, किसी के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं वो भी आनंद के लिए। तो सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ मिल रहा है? उसके पास हम जाते हैं। अगर मेरे पास आए रोज रोज और मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताता रहूं, थोड़े दिन में आप आना बंद कर दोगे।
किसी आप अपने जीवन में देख लो, जो ज़्यादा कंप्लेन करता है उसको तुम दूर ही रखते हो। अच्छा, ठीक है यार, आई एम बिजी, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? नहीं, माय ग्रैंड चिल्ड्रन हैव कम। तो दूर रख दे। कौन फिर से वही प्रॉब्लम सुनेगा? कईयों को आदत है, उनको कहाँ भेजना है पता है? डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे बोलते हैं, फिर से वी विल रीड, राम का नाम विषय रूपी सर्प का विष दूर करने की महामणि है। इट इज आजकल भी दिखते हैं, मिले हैं। क्या होता है, नागों के सर के ऊपर मणि होती है, तो ऐसी आजकल तो कम दिखते हैं, पर एक दो मैंने वीडियोस में कहीं देखा है। लेकिन पुराने ज़माने में बहुत होते थे, और वो रेयर बट होते थे। एंड दैट इज़ केपेबल ऑफ, अगर किसी ने को सांप ने काट लिया है तो वो जो मणि है वो ले आओ तो सारा विष उसको न्यूट्रलाइज कर देती थी। तो राम नाम इज द न्यूट्रलाइजिंग पावर फॉर द विश ऑफ संसार। देखो, फिर बोलते हैं रामायण, कहाँ गए? हाँ, यह राम नाम प्रारब्ध के कठिन कुअंक मिटा देता है। प्रारब्ध मतलब क्या हो गया? पिछले जन्म का कर्म। तुमको पता है क्या है पिछले जन्म का कर्म? नहीं। और मैं कहूं कि पता है तो? प्रारब्ध मतलब पिछला जन्म ना, करेक्ट? एज यू सो सो यू रीप, करेक्ट? जीवन भर मिठाई खाई, आज डायबिटीज हो गया, आपको पता है पिछले जन्म में आपने मिठाई खाई थी। मतलब पिछले कुछ सालों में आपका तो शरीर हर क्षण बदलता ही जा रहा है ना। तो अगर मैंने मिठाई खाई थी इसलिए मुझे डायबिटीज है, अगर मैंने तीखा खाया था इसलिए मुझे टॉयलेट के ऊपर प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हल्की हल्की लाइट में बहुत पढ़ता था इसलिए मेरी आंखें खराब हो गई। स्कूल में जब बचपन में साफ सब नहीं किया है ना, तो यू नो आप पिछले जन्म क्यों जाते हो? ये सिर्फ एक रूल है। रूल क्या है कि पिछले जन्म के जो संस्कार थे, संस्कार कब बनते हैं? संस्कार कब बनते हैं? जब हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म कैसे बनता है? कर्म जब हम इंटेंसली, इमोशनली, इंटेंशनली उसमें इंटरेक्ट करते हैं, उसको करते हैं किसी कर्म को, तो उसका एक मेमोरी हमारे दिमाग में बन जाता है। ठीक है? तो वो मेमोरी अगर इस जीवन में निकल गया आपके दिमाग में से तो ठीक, नहीं तो अगले जीवन में वो मेमोरी फिर से आपके शरीर के द्वारा कुछ ना कुछ, या लोग आपके जीवन में आएंगे। अगर सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, प्रारब्ध की बात हो रही है ना। भरत महाराज 10,000 साल ओम नमो नारायणाय का जप कर रहे थे, और आखिरी कुछ सालों में जब बुढ़े थे उनको एक हिरण का बछड़ा मिल गया, उसको वो देख रहे थे, और फिर उनका दिन भर मुंह में राम नाम, नारायण का नाम, पर मन में क्या चल रहा है? बछड़ा 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 बछड़ा। मुंह में राम नाम है, भगवान का नाम है, पर मन में, हृदय में बछड़ा बछड़ा। इसका क्या होगा? और करते 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 एकदम से मृत्यु आ गई। मृत्यु के समय आखिरी विचार क्या था? इस बछड़े को कौन देखेगा? मेरे हिरण के बछड़े को कौन देखेगा? अगला जन्म किसका हुआ? उनका। भरत महाराज जिन्होंने 10,000 साल भगवान का नाम लिया, सिर्फ कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ हफ्ते उन्होंने उस बछड़े का पालन पोषण किया। अगले जन्म में क्या मिला उनको? हिरण का शरीर। तो अगर, वैसे ही मैं बता रहा हूं, अगर हमने कल कुछ उल्टा सीधा खाया है तो आज हमको रिजल्ट मिल जाता है टॉयलेट सीट पे, है ना। तो प्रारब्ध यही है, सिंपल गणित प्रारब्ध का।
तो इधर प्रारब्ध था कि द्रविड़ राज को बेटी होनी थी, बेटी हुई, ये प्रारब्ध से था, अब किसी के हाथ में तो नहीं है। पर रामायण जी की कृपा से उस बेटी, उस प्रारब्ध का भी तोड़ रामायण जी ने निकाल दिया। ये वो यहाँ पे व्हाट यू कॉल इंसिस्ट कर रहे हैं या प्रेजेंट करना चाहते हैं कि रामायण में शक्ति कितनी है, पर श्रद्धा के साथ होना चाहिए। तुलसीदास जैसी श्रद्धा रखो। आदर कीन न पंडित काऊ, कह जो हम सो करऊ उपाऊ, जह स्थान कहू तह जाहू, पोथी अब न देखावहु काहू। किसी पंडित ने आदर नहीं किया और बोले कि जो हम कहें सो उपाय करो, जिस स्थान पर कहें वहां जाओ, और किसी को पोथी मत दिखाओ। किसने नहीं आदर किया? किसी भी पंडित ने, किसी भी पुरोहित ने किसको नहीं आदर दिया? रामायण को नहीं, और किसको? और तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को, क्योंकि तुलसीदास जी ने पारायण किया था ना, और उन्होंने हाथ रखा उसके ऊपर, उन्होंने नहीं, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि ये, और किसी को पोथी मत दिखाओ। श्री आनंद कान ब्रह्मचारी, हम शिरमौर सुमहिमा भारी, जो या को वे आदर करी है, तौ हम सब लय शीश ही धरी है। एक श्री आनंद कान्ह ब्रह्मचारी हमारे सबके शिर मोर हैं, उनकी बड़ी महिमा है, जो वे इसका आदर करेंगे तो हम सब शिर पर धरेंगे। हाँ, तो फिर गए आनंद कान तत्पर, ये सब बाकी लोग बोल रहे हैं कि ये एक ब्रह्मचारी है, अगर वो इसको आदर देता है तो हम आदर देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। तो वो ले गए आनंद कान पह तत्पर, करत प्रशंस प्रसन्न परस्पर, पोथी की चर्चा पुनि कीन्ही, देखन हेतु सो लय धरि लीन्ही। गोसाई तत्काल आनंद कान के पास गए, परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा की, फिर गोसाई जी ने पोथी की चर्चा की, सो उन्होंने देखने के निमित्त रख ली। तो पहले तो पुरोहितों ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा कि ये पोथी यहाँ से ले जाओ, क्योंकि लोगों को when something out of the ordinary happens थोड़ा डर लगता है। एक तरफ तो क्यूरियोसिटी, पर दूसरी तरफ डर, और सामने ऐसे आ गया कि लड़की लड़का बन गई, अरे बाप रे। यार तुम भी जाओ और ये पोथी को भी लेके जाओ, उस ब्रह्मचारी के पास जाओ, अगर वो मानेगा तो फिर हम देखेंगे। तो गोस्वामी जी तुलसी उसके पास चले गए, ब्रह्मा जाएंगे। उसने कहा मेरे को दिखा दो, मैं देख लेता हूँ, पहले मैं देखता हूँ ये पोथी क्या है। फिर उसके बाद कुछ दिन पढ़ी सहित अनुरागन, गए गोसाई पोथी मांगन। कुछ दिन प्रेम और अनुराग से पढ़ी, पीछे गोसाई जी पोथी मांगने गए। तो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा, इतनी बड़ी है, एक दिन में तो पढ़ी नहीं जाएगी। तो पोथी दई अरु अस कहेऊ, होई है आदर लोक, निज प्रमाण करि लिखी दियो, यह अद्भुत सुश्लोक। पोथी दी और कहा कि इसका लोक में आदर होगा, और फिर अपने प्रमाण के निमित्त एक अद्भुत श्लोक लिख दिया। किसने? वो आनंद कान ब्रह्मचारी जी ने। क्या लिखा? आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरुः, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। ये उन्होंने किस इन प्रेज ऑफ श्री रामायण क्या लिखा? इस आनंद कानन में तुलसीदास जंगम तुलसी वृक्ष हैं, जिसकी कविता रूपी मंजरी राम रूपी भ्रमर से भूषित है। आए क्या बात है। हाँ देखो, सी वी वांट, अगर कोई बोले कि ये चार धाम ना बहुत क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंग जो है बहुत सुंदर है। अब 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से आप कौन से कैसे डिसाइड करोगे कौन से वाले के पास जाना है? फिर इधर उधर बोलते हो, मैं सोच रही हूँ, नहीं सोच रही, पता नहीं क्या होगा। पर फिर कोई बोल देता है, अरे तुम त्र्यंबकेश्वर जाके आओ, बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ से गोदावरी नदी भी शुरू होती है, ये वो थोड़ा सा सुन लिया। फिर दूसरा भी बोलता है कि ऐसे, तो तुम्हें
मन में आता है अब मैं जाऊंगी तो पहले त्र्यंबकेश्वर ही जाऊंगी। अभी किसी ने श्रीलंकन किसी स्वामी जी यू नो कौन रेणुका देवी, मैंने कहा हाँ मैं अभी जाके आया हूँ जस्ट बाय चांस आफ्टर आई केम बैक। तो कहते हैं समवन टोल्ड अस दैट वी शुड गो एंड विजिट रेणुका देवी। ओके गो, हाउ फार इज इट? अब उसको कहीं नहीं जाना है, उसको ना ज्योतिर्लिंग जाने हैं ना कहीं। और रेणुका देवी शी इज़ नॉट इवन वो जो 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 54 स्थान है ना देवी के, उनमें से एक नहीं है, बट रेणुका देवी उधर जाना है। और उसके मन में बैठ गया, मेरे को किसी ने बताया मेरे को रेणुका देवी जाना है। तो ऐसे हो जाता है। तो अब जैसे ये सब लोग बोल रहे हैं कि अगर वो आनंद कान ब्रह्मचारी बोलेंगे तभी हम आपको इस रामायण को और आपको एक्सेप्ट करेंगे। हो गया एक्सेप्टेंस। कंक्लूड कर दें यहाँ पे जी हाँ थोड़े से बताइए क्या चीज़? ओहो ओके ओके ओके। फिर धनी धन्य तुलसीदास जिन, ओके मेरे को ट्यून अभी पता नहीं यार। धनी धन्य तुलसीदास जिन जन हेतु रामायण मणि भनी, महात्म्य अमित न कही सकऊ रस विषय महमोमति सनी। निज बुद्धि के अनुसार कही गोपाल सद्गुरु की दया, रघुवीर यश की अधिकता श्री संत जन करिहि मया। तुलसीदास जी को धन्य हैं जिन्होंने जगत के हेतु रामायण रची है। मैं रामायण का महात्म्य कहने को समर्थ नहीं हूँ क्योंकि मेरी मति तो विषय रस में सनी रहती है। गोपाल दास ने सद्गुरु की दया से अपनी बुद्धि के अनुसार महात्म्य वर्णन किया है। रघुनाथ जी के यश की अधिकाई इसमें कही है, सो संत जन कृपा कर स्वीकार करेंगे। देखो कोई भी संत कभी ये नहीं बोलता कि मैंने लिखा है कभी भी ये नहीं बोलते। हमारे जितने शास्त्र आप पढ़ोगे वेदों में, पहले वेद ले लो, वेद हम पढ़ते हैं कोई भी उनका ऑर्डर ही नहीं है, यानी उसका कोई लिखने वाला नहीं, क्योंकि वो तो रिवील हुए थे। पुराण आप ले लो, हम व्यास लेते हैं, व्यास तो कितने ही थे, एक व्यास थोड़ी ना था, पर हम एक व्यास बोलते हैं जो महाभारत के बाद जिन्होंने कुछ लिखा, हम उस व्यास की बात करते हैं। लेकिन पुराण सिर्फ इस व्यास ने नहीं लिखे, हर व्यास ने लिखे हैं। कितनी साइकिल्स होती हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 कल्प हैं, और 14 कल्प, एक कल्प में 74 चतुर्युग आते और जाते हैं, और हर युग में, हर चतुर्युग में एक बार रामचंद्र जी पैदा होते हैं एक बार महाभारत होती है। अरे बाप रे, 74 टाइम्स 14, इतनी बार रामचंद्र जी पैदा हुए। जी हाँ, इसीलिए कभी कभी आप स्टोरी पढ़ते हैं, कुछ स्टोरी मिलती नहीं है हमको एक रामायण में, कहीं और से कुछ और स्टोरी आती, वो दूसरे कल्प में हुई थी या दूसरे चतुर्युग साइकिल में हुई थी। अब वेद व्यास जी ने जब बोला कि मेरे को अभी तक तसल्ली क्यों नहीं हुई, मैंने महाभारत लिख डाली, बाकी सारे पुराण लिख दिए, फिर भी मुझे तसल्ली क्यों नहीं हो रही, तो नारद जी ने कहा आपने नहीं ये तो क्या बोल रहा हूँ, हाँ, कि आपने श्रीमद् भागवत पुराण नहीं लिखी है। तो कैसे लिखूं, और उन्होंने सारे बाकी के पुराण कहाँ से लिखे, सारे जो 18 पुराण हैं कैसे लिखे उन्होंने। अब उनको भगवान ने तो रील नहीं किए थे, वो खुद ही भगवान थे, भगवान के अंश हैं वो महर्षि वेद व्यास। तो उन्होंने आंखें बंद की, उन्होंने, नारद मुनि ने उनको चतुश्लोकी भागवत बताई, और चतुश्लोकी भागवत लेके उन्होंने उस पर चिंतन किया, आंख बंद की, पिछले युगों में थोड़ा झांका, और सारी पुराने बाहर निकल आई उनसे। तो इसीलिए पुराण को बोलते हैं स्मृति, मतलब याद किया हुआ किस व्याख्यान। रामायण को स्मृति नहीं बोलते, रामायण को बोलते हैं इतिहास। वेदों को बोलते हैं श्रुति, जो सुनी हो, किसकी,
भगवान ने रिवील किया आपको ध्यान में। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्या कहते हैं, तुलसीदास यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुलसीदास जी धन्य हैं और सब लोग आपको स्वीकार करेंगे। श्रीमद तुलसीदास जी है प्रसन्न वरदेहु, रामायण महात्म्य सो हरिजन करहि सनेहु। हे श्री तुलसीदास जी महाराज, अब प्रसन्न होकर वरदान दो कि रामायण महात्म्य से हरि भक्त प्रेम करें। देखो कौन बोल रहे हैं ये, अब ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, या तो तुलसीदास ये अपने आनंद कानक ब्रह्मचारी बोल रहे हैं या फिर काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं। काकभूषुंडी जी तो नहीं बोल सकते, तो आनंद कान्ह जी बोल रहे हैं कि अब तुलसीदास जी सबको इस कि सबके हृदय में हरि भक्ति हो और प्रेम हो। संवत बसु नाम क्या है ये, अब आगे थोड़ा, आई विल नॉट रीड दिस। संवत 1908 मार्ग शुक्ल एकादशी बृहस्पति के दिन अपनी मति के अनुसार महात्म्य पूर्ण किया। अवध के निकट रामकोट में स्वामी राम प्रसाद जी रहते थे। उनकी महिमा कौन कहे, उनकी मर्यादा विश्व में विदित है। उनके 5वीं गद्दी पर वे स्वामी हैं, मैं दास हूँ। रामनगर निकट लक्ष्मणपुरी में मेरा जन्म है। अब भोजन नगर में जो सिद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ पूरण दास जी रहते हैं, उनके पुत्र गोपाल दास जी ने इस महात्म्य का निर्माण किया है। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने महात्म्य की टीका का निर्माण किया है। प्रेम से पढ़ने सुनने वालों के जन्म सफल हो जाते हैं। तो ये जो जिन्होंने ये इसका नाम कुछ और है ना, ये महात्म्य है नहीं, पर इनका नाम क्या है जिन्होंने, गोपाल दास जी, हाँ गोपाल दास जी इसके रचयिता हैं, क्योंकि आई डोंट नो ऑल दैट। तो गोपाल दास जी इसके रचयिता हैं, तो उसके बारे में ये सब डिटेल कमेंट्री लिखते हैं। हाँ अच्छा, ज्वाला प्रसाद जी कमेंट्री लिख रहे हैं, ओके। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव सम्भाषणं, वाली निर्दलनं समुद्रतरणं, लङ्कापुरी दाहनं, पंचाद्रावण कुंभकर्णहननं, चैतद्धि रामायणम्, चैतद्धि रामायणम्। रघुनाथ जी का जन्म और ब्याह होना, तपोवन में जाकर सुवर्ण के मृग को मारना, फिर सीता का हरण, जटायु का मरण, सुग्रीव से भेंट, वाली का मरण, महावीर जी का सागर को लांग लंका को जलाकर सुध लाना, पीछे रामचंद्र से रावण कुंभकर्ण का मारा जाना, फिर अयोध्या का राज्य पाना, बस इतनी ही रामायण है। 4 लाइनों में पूरी रामायण बता दी। एक श्लोक जो नित्य प्रति पढ़े प्रेम मन लाए, मिश्र सदा सुख पावही जन्म सुफल हो जाए। अगर एक श्लोक हम नित्य रोज हर दिन इसका हम पाठ करें, सिर्फ एक श्लोक पढ़ो और उसका मतलब देख लो। पढ़े प्रेम मन लाए, सिर्फ चलो यार ड्यूटी करनी है आज का, सोने से पहले फटाफट पढ़ लेते हैं, ड्यूटी हो गई, ऐसे नहीं। कैसे? प्रेम से, श्रद्धा से, लगन से। फिर क्या होगा? मिश्र सदा सुख पावही, जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद, मीठापन ही मीठापन। वाणी भी मीठी हो जाएगी, हृदय भी मीठा हो जाएगा, मन में विचार भी मीठे हो जाएंगे। और क्या चाहिए? यही चाहिए हमें। जन्म सफल हो जाए, और ऐसे जिसके जीवन में ऐसी मिठास आ जाती है, उसका जीवन सफल हो गया।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। हर हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।